यमुनानगर के कस्बा छछरौली के सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्र पढ़ाई से बचने के लिए क्लासरूम से बंक मारकर स्टोर रूम में पहुंच गए, जहां एक बच्चे के पांव में कांच की बोतल टकराने से उसमें निकले तेजाब से दोनों बच्चे झुलस गए। वहीं एक बच्चे को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरा बच्चा ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में दाखिल है। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस जाँच कर रही है। बता दें कि तेजाब से झुलसे हुए दोनों बच्चे शेल्टर होम में रह रहे थे। हमारे 8वीं क्लास के दो बच्चे थे। इनकी क्लास जो है हमारी जो मेन बिल्डिंग है इसमें लगती है, और जहां ये हादसा हुआ वहां वो बिल्डिंग पिछले 20 साल से करीब वो बंद पड़ी है। तो अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा घास वगैरह हो रहा है और कमरों में भी काफी खराबी थी, तो वो उनको सफाई करवाई गई थी और उन्होंने साफ करके वो सारा सामान बाहर रख दिया था नीचे ग्राउंड में खुले में। तो ये बच्चे इन्होंने क्लास नहीं लगाई, बाकी सब बच्चे क्लास लगाने के लिए आ गए, ये क्लास में से छुप गए। और वहां एक बच्चे ने, जैसे बच्चे खेलते हुए एक दूसरी बोतल के पैर वगैरह मार देते हैं, तो जैसे पता लगा उस बच्चे ने बताया, उसने उस पर पैर मार दिया और कुछ केमिकल उसमें से, ये नहीं पता वो क्या था, वो दूसरे बच्चे के ऊपर गिर गया। तो जैसे ही उसके ऊपर गिरा उसको बर्न हुआ। उसने साथ ही जो वहां दूसरे टीचर थे उधर जहाँ क्लासें लगती हैं उनको बताया, हम वो साथ ही यहाँ पे लेके आए, हम उनको साथ ही हॉस्पिटल लेके गए और उसको जो है फर्स्ट एड दिया हॉस्पिटल में, और वहां से उनको जो है रेफर कर दिया। सर एक बच्चे का जैसे मैंने खुद देखा है हॉस्पिटल में जाके, उसके टांग पे जैसे नीचे से उसने पैर मारा तो उसकी टांग के पास गिरा, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, और कुछ एक दो ड्रॉप उसके चेहरे पे भी लगा है। सर वो बोतल क्योंकि बहुत पुरानी बोतल थी, जब बच्चे ने बताया, हमने पूछा कि बच्चे ये किस बोतल के पैर मारा था, तो वहां पे एक ही बोतल थी। वो हम उठा के लेके गए, वो हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाई। उस पे कुछ लेबल वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि ये नहीं पता वो कब खरीदा गया था, बहुत पुराना था वो। उस दो बच्चों के ऊपर एसिड गिरा है आपस में खेलते हुए, और इसी बात को संज्ञान में लेते हुए आज मॉडल संस्कृति स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है छछरौली में, तो वहां मैं पहुंची थी मौके पर देखने के लिए। तो वो जगह भी देखी गई जहां पर ये हुआ बच्चों के साथ हादसा। वो बिल्डिंग काफी 20 सालों के आसपास बता रहे हैं प्रिंसिपल कि वो बंद ही पड़ी थी बिल्डिंग पूरी। तो प्रिंसिपल को मैसेज मिला था कुछ समय पहले कि वहां पर बच्चे जाकर छुप जाते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। उसमें कोई बोतल थी, उसमें थोड़ा सा कुछ था केमिकल, इस टाइप का था जिससे बर्न हुआ है। इसका मतलब कुछ ऐसी एसिड टाइप की चीज हो सकती है। जो बच्चे छिपे हुए थे, दो बच्चे जाकर जो क्लास अटेंड नहीं करना चाह रहे थे या कुछ रीजन होगा उन बच्चों का, वो छिप गए शरारती बच्चे, और उसकी वजह से वो उन्होंने जब अनजाने में ही उनका कोई पैर लगा। जब उन बच्चों से प्रिंसिपल ने पूछा कि कैसे हुआ ये, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे पैर लगने से वो बोतल जो थी वो उसमें से कुछ निकला ढक्कन खुलकर, और वो उस बच्चे के ऊपर गिर गया, जो कि दर्दनाक हादसा है। सिविल हॉस्पिटल से मैसेज मिला था भी दो बच्चों के ऊपर कोई ऐसा एसिड गिरा है और कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचे। मैं तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचा था छतरौली। तो वहां से मेरे को एक बच्चे अरमान की एमएलआर मिली थी, और उसके बाद मैंने बालकुंज के अधिकारियों से बात की, जिसको डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले ही रेफर कर दिया था। भी कुछ बच्चे बालकुंज के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो वहाँ खेल रहे थे, और कुछ कोई ऐसा वेस्टेज सामान था जो साइंस लेबोरेटरी से बाहर रखा होता अलग कोण में। तो बच्चे खेलते खेलते उसमें चले गए, और जाने के बाद एक बच्चे के पैर बोतल के ऊपर रखा गया और उसका कोई छींटे लग गए उस एसिड के। और एक बच्चा जो गुरुदेव है वो तो बालकुंज में है, और वो बच्चा भी ठीक है। मैंने उसके हालात का पता कराया और उसका बयान अंकित कर लेंगे। बयान अंकित करके जो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उसके फेस पे कुछ छिट्टे लगे हुए हैं एसिड के। कुछ जो बालकुंज के अधिकारी बता रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पे कुछ छिट्टे लगे हुए हैं।